वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी डिकोड। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मीन किसी डेटा का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन के लिए हमें दो चीजें गिवन होंगी डेटा में। एक तो हमारा एक्स आई दिया होगा, एक हमें एफ आई दिया होगा। जैसे यहाँ पे एक्स आई हमें दिया हुआ है 4, 6, 9, 10, 15 और उसके करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 10, 10, 7 एंड 8। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें होगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मीन्स एक्स आई को हमें उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हमारा एक्स आई गिवन है 4 और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 5। तो इन दोनों को जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया हमारे पास 20। सिमिलरली सेकंड कॉलम के लिए हमारे पास, सेकंड रो के लिए हमारे पास एक्स आई गिवन है 6 और एफ आई हमारे पास गिवन है 10। सो 6 मल्टीप्लाई 10 60। सिमिलरली 9 थर्ड के लिए 9 मल्टीप्लाई 10 90 और उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 7 ये हमारे पास हो जाएगा 70 और लास्ट में 15 मल्टीप्लाई 8 तो ये हमारे पास हो जाएगा 120। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये था, हमने एफ आई एक्स आई फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? हमने फाइंड आउट करना है समीशन एफ आई। समीशन एफ आई मीन्स कि जो भी हमें एफ आई गिवन है उनका हमने जस्ट सम लेना है। जैसे 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 8 40। तो इनका जो भी हमारे पास सम आएगा वो हम कह देंगे समीशन एफ आई और उसको हम लिख देंगे समीशन एफ आई इज इक्वल्स टू 40। उसके बाद हमारा जो हमने एफ आई एक्स आई फाइंड आउट किया था उसका भी हमने समीशन लेना है। तो इसको समीशन एफ आई एक्स आई में लिख रहा हूँ। इसका मतलब 20 प्लस 60 फिर प्लस 90 प्लस 70 प्लस 120। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 360। और लास्ट में मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार्स। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। और समीशन एफ आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। कितनी आई समीशन एफ आई की वैल्यू? 360। सो 360 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। समीशन एफ आई की वैल्यू हमारे पास आई है 40। तो जब इसको डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 9। तो ये जो हमारे पास गिवन डेटा था इसका हमारे पास मीन कितना आया? इसका हमारे पास मीन आया 9। तो ये तो थी सिंपल प्रॉब्लम मीन से रिलेटेड। अब हम देखेंगे समटाइम्स कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हमें एक्स आई की वैल्यू ना गिवन होके हमें सी आई दिया होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है और हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये यहाँ पे रहेगा कि हमने फाइंड आउट करना है एक्स आई। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स आई गिवन था पर इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स आई गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। और एक्स आई का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एक्स आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट कौन सी है? जैसे अगर मैं ये फर्स्ट रो की बात करूं, हमारे पास 0 और 2, 0 से 2 तक हमारे पास इंटरवल आ रहा है। तो 2 हमारा यहाँ पे हो गया अपर लिमिट और 0 हमारी यहाँ पे होगी लोअर लिमिट। तो जस्ट एक्स आई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे 2, लोअर लिमिट को पुट करेंगे 0, उनको एडिशन डिवाइडेड बाय 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया हमारे पास 1। तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्स आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। जब हम सेकंड रो देखेंगे, सेकंड रो में हमारे पास लोअर लिमिट अब 2 होगी और अपर लिमिट अब हमारे पास होगी 4। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, अपर लिमिट मीन्स 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो इसके लिए हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम जो अगले हैं उनके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे हम कर सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ही हमने फर्स्ट एक्स आई कैलकुलेट कर लिया, जैसे फर्स्ट एक्स आई आया हमारे पास 1, सेकंड हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? अब जैसे 0 और 2 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 2 का डिफरेंस। डिफरेंस इन द सेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 आ रहा है, अगले वाले में भी 2 आ रहा है, अगले वाले में भी 2 आ रहा है। तो एक एक्स आई अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, जस्ट उसमें 2 2 ऐड करते जाना है हमने। 1 प्लस 2 किया 3, 3 प्लस 2 किया 5, 5 प्लस 2 किया 7, 7 प्लस 2 किया 9,
फिर 11 और उसके बाद 30। हम उस स्टेप से भी कर सकते हैं 6 प्लस, जैसे अगर हम इस रो में देखें 4 और 6 वाले में, तो 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर भी हमारे पास आंसर आएगा 5। आंसर हमारे पास सेम है। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही बन गया, हमें एफ आई मिल गया, हमें एक्स आई मिल गया। अगला स्टेप हमारा होता था एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करना। उसके लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा हमारे पास 54, फिर आ जाएगा हमारे पास 22, और फिर आ जाएगा हमारे पास 39। अगला स्टेप हमारा क्या होता था? अगला स्टेप हमारा होता था, हमने फाइंड आउट करना होता था समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई हमने फाइंड आउट करना था, इन सभी का एडिशन लेना है हमें। जब समीशन एफ आई फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20। ओके, जैसे 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20। और अगला स्टेप हमारा होता था, हमने फाइंड आउट करना है समीशन एफ आई एक्स आई। इन सभी का हम एडिशन लेंगे, 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39। तो जब इसका एडिशन करेंगे वो वैल्यू आएगी हमारे पास 162। अब हमें पता है मीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार से इसे डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। अब समीशन एफ आई एक्स आई की क्या वैल्यू है 162, और एफ समीशन एफ आई की क्या वैल्यू है 20। तो जब इन्हें डिवाइड करेंगे 2 से किया 81 डिवाइडेड बाय 10, और इसकी वैल्यू आ गई फिर 8.1। तो इस गिवन डेटा का हमारे पास जो मीन आया वो आया 8.1। और इस मेथड को हम कहते हैं, मीन फाइंड आउट करने के इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। इसका नेम है डायरेक्ट मेथड। So thanks for watching the video. Please do subscribe my YouTube channel.